Hello students, today we will understand the meaning of this beautiful poem Don't Be Afraid of the Dark from class 4th NCERT Marigold, and in this video I will give you the explanation of each and every line, and after that we will explore new words, its uses also. So let us begin. Don't Be Afraid of the Dark is a beautiful, a very peaceful poem by Ruskin Bond. This sweet poem is about overcoming a little child's fear of night's darkness. बच्चों, आपको भी अंधेरे से डर लगता है? आपको अंधेरे से डर नहीं लगना चाहिए. अगर लगता है तो इस पोएम को पढ़ने के बाद आपको नहीं लगेगा. Okay? So let us explore it in detail. Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. Here, the poet tries to comfort the little child. He explains that the darkness of night is not to be feared. यानी अंधेरा होना आपको डरने का रीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात को हम रेस्ट करते हैं, हमारी अर्थ रेस्ट करती है. तो darkness doesn't mean कि you have to afraid of this. Okay? तो रात होगी तभी तो हम आराम करेंगे. अगर हम दिन में काम करते रहेंगे तो रात को आराम भी तो चाहिए. बस इसीलिए डार्क होने के बाद, अंधेरे होने के बाद हम आराम करते हैं. The sun must be harsh, but moonlight never. He further explains that the day is hot and everyone can only rest at night under the मून एंड स्टार्स. मीन्स दिन में आपको बहुत गर्मी लग सकती है सन से, है ना, लेकिन मून लाइट क्या आपको सूथिंग कूलिंग एटमॉस्फेयर नहीं देता? अगर मून लाइट होता है तो आपको बहुत अच्छा फील होता है और आपको बहुत कूल सा एनवायरनमेंट लगता है. तो इसीलिए डार्कनेस डजंट मीन टू अफ्रेड यू ऑल. ओके? एंड दोस स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉरएवर एंड एवर. अगर रात होगी तभी तो ये टिमटिमाते तारे आप देख पाओगे और एंजॉय कर पाओगे. ओके चिल्ड्रन? द पोएट सेज दैट डे एंड नाइट आर ओनली टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ कॉइन. जिंदगी में जैसे दो पहलू होते हैं ना, खुशी और दुख होना, लेकिन डार्कनेस का कभी ये मतलब नहीं है कि ये दुख का परिचायक है, अंधेरा डर का परिचायक, आपको डरने की जरूरत है. ऐसा कुछ नहीं है बच्चों. ठीक है? तो रात होगी तभी तो हम आराम करेंगे और प्यारे प्यारे तारों को टिमटिमाते हुए देखेंगे. ठीक है? Be friends with the night. There is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. आपको अंधेरे से, रात से दोस्ती कर लेनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि रात को ही आप आराम करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने विचारों को सपनों में, मतलब अपने थॉट्स में उन्हें याद करेंगे जो आपसे दूर हैं, जो आपके पास है. इट मीन्स नाइट का एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि हम आराम करते हैं तो हमें बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स रात को आते हैं, ताकि हम नेक्स्ट डे उन सपनों को पूरा कर पाएं. इसलिए देयर इज नो रीजन टू बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल. ओके चिल्ड्रन? By the day it seems that our troubles won't cease. हमें दिन में काम के दौरान ऐसा फील होता है कि हमारी ट्रबल्स, हमारी डिफिकल्टी खत्म ही नहीं हो रहे. But at night, late at night, the world is at peace. As day seems to be filled with endless trouble, and in late night, everything turns quiet and peaceful. So kids, there is nothing to be scared to darkness. Okay children? Now it's time to learn new words of this chapter. Afraid meaning feeling fear. डर होना. Afraid मतलब I am afraid of snakes. मुझे सांप से डर लगता है. Afraid का मतलब डरना. Afraid. Okay. Number 2, dark with little or no light. जब अंधेरा होता है तो हम कहते हैं ना कि dark हो गया है, means with little or no light. And the user, it's too dark to read here. Okay. Next one, harsh, rough or cruel. कठोर. ठीक है? ये क्रूएल टोन भी हो सकती है, फीलिंग भी हो सकती है.
You should not be harsh with your children, or I can say you should not be harsh with your friends also. Okay. Number 4, trouble. Troubles mean difficulty, परेशानी. The doubt in my mind troubles me. मेरे को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे दिमाग में वो चलता ही रहता है. ठीक है, तो ये डिफिकल्टी ही है ट्रबल, परेशानी. नंबर 5, forever means always. I will stay with you forever. मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी. इट मीन्स forever का मतलब है always, हमेशा. And these are the new words. You should learn it, okay? A problem is a chance for you to do your best. This is the core or the central idea of the poem. Always look on the bright side of the light. Okay? There is always something to be thankful for. And I am thanking you here. Thank you so much. I am Mrs. Nutan Singh, primary teacher from Kendriya Vidyalaya number 1, Kota. Thank you.